फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में एफसी चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने दरजंदा में जाम एफसी चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान भी शामिल। तर्जुमान एफसी के मुताबिक शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खवारिजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। एफसी के शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला करक से था। एफसी दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मज़म्मत, कहा मुल्क में अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा का ओहदे पर आखिरी दिन। अपने एजाज़ में फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। अपनी अहलिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए बोले, बलूचिस्तान में जो किया इसमें अहलिया का किरदार था। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गए। मर्द अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, ऐसा ना हो कि ख़वातीन हर सीट पर आ जाएं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह किया। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्लाह शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस काजी फाइज़ा ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। कहा, जस्टिस काजी फाइज़ा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई, अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया और अदलिया पर दबाव और बैरूनी असरात से लाताल्लुक रहे। रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। ऐसी ही वजूहात की बिना पर साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। आने वाले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सुतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस काजी फाइज़ा की शख्सियत और काम करने के अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि वाज़ेह करना चाहते हैं, जस्टिस काजी फाइज़ा के एजाज़ में दिया गया जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं है। जस्टिस काजी फाइज़ा ने इस लंच का खर्चा उन पर डाला है। उन्होंने साथी जजेस से कहा है कि वो भी चंदा देकर इस लंच में हिस्सा डालें। जस्टिस काजी फाइज़ा ने इसी शर्त पर जोहराना लेने पर आमादगी जाहिर की है। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ कल उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनसे हलफ लेंगे। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील इंग्लिश स्पिनर्स के सामने डट गए। शानदार सेंचुरी बनाने में कामयाब। अब से कुछ देर पहले तक सऊद शकील 127 और साजिद खान 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 66 रन की बढ़तरी हासिल की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आसान नहीं है। ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे। चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत से अपनी मर्जी के फैसले कराने वाली बात गलत है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए वसाइल और वसाइल के लिए मुल्की इस्तेहकाम जरूरी है। डी चौक एहतजाज के केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपए मुचलकों में जमा कराने पर रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत में दरखास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अलीमा खान और उस्मा खान ने कारकुनों की क़यादत की, अमन अमान खराब किया। इनसे मेगाफोन बरामद हुआ। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी।
सेनेटर फैसल बावटा का कहना है कि गुज़श्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी है। बगाव भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स अमरीका जाएंगे। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह। अदालत में वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमरीका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर की है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ी और रिहाई के लिए अमरीकी सदर को ख़त भी लिख चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग अमारात से मुलाकात में जोर दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुस्लिम लीग की क़यादत ने 26वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिज़ी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्तकबाल किया। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO सैयद रहमान जाँ बहक और उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। हमलावर फरार हो गए। पुलिस और CTT ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में SHO की गाड़ी पर फायरिंग की मज़म्मत। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर की इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए लगाया गया रूट तोड़ने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से मुज़ाहमत की। पुलिस राय के मुताबिक ईमान मज़ारी के शौहर ने पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारे, गालम गलोच की। वाक़या सुबह 0 पॉइंट के करीब पेश आया जब टीमों को स्टेडियम पहुंचाया जा रहा था। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ्लेवर्स ऑफ द UAE के उन्वान से सकाफती शो और थिएटर प्ले इन स्पिरिट्स पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फ़लस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया जाएगा। कल रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कुकॉन और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और ACC T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का श्रीलंका A को जीत के लिए 136 रन का हदफ। पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 135 रन बनाए।